गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम फर्स्ट ईयर एचटीपी सेकंड सेमेस्टर में एनिमल हस्बेंड्री एक्सटेंशन यानी पशुपालन प्रसार में लेसन नंबर 18 वैक्सीनेशन शेड्यूल के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने भेड़ों के टीकाकरण के बारे में अध्ययन किया था। आज हम प्रोफाइलेक्टिक वैक्सीन के बारे में पढ़ेंगे। प्रोफाइलेक्टिक वैक्सीन जो पशुओं को लगाने से उनमें वो बीमारी आती नहीं है, होती नहीं है बीमारी, इसलिए इसको प्रोफाइलेक्टिक वैक्सीन बोलते हैं। प्रोफाइलेक्टिक कैलेंडर फॉर कैटल एंड बुफेलो। सबसे पहले कैटल बुफेलो का जो प्रोफाइलिक कैलेंडर है वो हम अध्ययन करेंगे। तो ये चार्ट दिए हुए हैं सभी के। ये पेज नंबर 174 है आपका, जिसमें दे रखा है कि गाय भैंस में कौन कौन से टीके लगते हैं। तो उसमें हमने आपको पहले पढ़ा रखा है। तो इसमें क्या है, पहले डिजीज़ का नाम है, फिर उसकी वैक्सीन है, और फिर उसकी एज क्या है लगाने की, और उसकी डोज क्या है, बूस्टर डोज की देते हैं, इंटरवल कब हर साल देते हैं या 6 महीने बाद देते हैं, और सीज़न कौन सा है जिसमें टीके लगते हैं। तो जैसे मान लो सबसे पहले एफएमडी वैक्सीन है, फुट एंड माउथ डिजीज़। तो ये फुट एंड माउथ डिजीज़ वैक्सीन के नाम से वैक्सीन है इसकी। ये 6 से 8 वीक की एज पे लगाते हैं। जब बच्चा 6 से 8 वीक का हो जाए तब इसका टीकाकरण करते हैं, और इसकी डोज जो है वो 10 ml सबकट है प्रोफाइलेक्टिकली, और बूस्टर डोज इसकी देते हैं। बूस्टर डोज का मतलब है बूस्टअप करना। पहले जो डोज लगाई है उसको बूस्टअप करना, यानी इम्यूनिटी को और बढ़ाना। जिसमें इम्यूनिटी कम बढ़ती है उसको बूस्टअप करना पड़ता है। जैसे आप आदमी भी कहते हैं ना कि इसको बूस्टअप करने की ज़रूरत है, तो उसी तरह से इसको बूस्टर डोज लगाते हैं, एक्स्ट्रा डोज लगाते हैं कुछ दिन बाद में, यानी 6, 9 और 12 मंथ के बाद में इसकी बूस्टर डोज लगाते हैं। फिर इसको एनुअली लगाते हैं, हर साल लगाते हैं इसको। और ये पेरिफेरली कब लगाते हैं इसको, नवंबर दिसंबर में लगाते हैं इसको पेरिफेरली, यानी परिफर करते हैं इसको नवंबर दिसंबर में लगाना। फिर आते हैं आरपी, रिंडरपेस्ट, जो आजकल बीमारी ख़त्म हो चुकी है इंडिया में। रिंडरपेस्ट फ्रीज ड्राइड गोट टिश्यू वैक्सीन के नाम से ये आती है। रिंडरपेस्ट एविनाइज्ड वैक्सीन, रिंडरपेस्ट लेपिनाइज्ड वैक्सीन, रिंडरपेस्ट टिश्यू कल्चर वैक्सीन, अलग अलग टाइप है इसके। ये सभी एज ग्रुप में लगाते हैं इसको, और 1 ml इसकी डोज सबकट है। इसमें बूस्टर डोज की आवश्यकता नहीं है। फिर हर साल लगाते हैं इसको, और विंटर मंथ में लगाते हैं इसको, यानी सर्दियों में इसको लगाना प्रीफर करते हैं। ऐसे ही एंथ्रेक्स है, एंथ्रेक्स कोवैक्सीन के नाम से सभी ऑल एजेस के जानवरों में लगाते हैं। 1 ml सबकट है, 6 महीने बाद इसकी बूस्टर डोज लगती है, बूस्टर डोज, और एनुअली लगाते हैं फिर बाद में। अब प्रीफर कब करते हैं, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इन महीनों में लगाते हैं इसको। तो ये आपके इस चार्ट में दिया हुआ है। ऐसे ब्लैक वाटर है, पॉलीवेलेंट बीक्यू वैक्सीन के नाम से आती है, ऑल एजेस सभी ग्रुप में लगाते हैं। 5 ml डोज है सबकट, 6 मंथ में इसकी बूस्टर डोज लगाते हैं, और फिर एनुअली इसको लगाते हैं। यानी ये सभी ऑल सीजन्स एंडेमिक एरिया, जहाँ पे एंडेमिक एरिया मतलब जहाँ पे ये बीमारी हर साल होती है वो एंडेमिक एरिया होता है, उसमें इसको लगाते हैं। फिर हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया HS गढ़गोटू जो है इसी के नाम से वैक्सीन आती है, सभी एज ग्रुप के पशु में लगाते हैं। 3 ml इंट्रामस्कुलर इसकी डोज है। 6 मंथ पे इसकी बूस्टर डोज देते हैं, और फिर हर साल इसको रिपीट करते हैं। ये भी मई जून में लगाते हैं, यानी बरसात से पहले इसको लगाते हैं। अब प्रोफाइलेक्टिक कैलेंडर फॉर शीप, आपको ये सभी जो है ना कंपनियों के नाम और इनके एज कब लगाते हैं, किस महीने में लगाते हैं, ये याद करने पड़ेंगे, ताकि आपके एग्जाम में यही पूछेंगे। प्रोफाइलेक्टिक कैलेंडर फॉर शीप भेड़ के लिए, भेड़ में भी वही देखो, एफएमडी वैक्सीन है, रिंडरपेस्ट है, ब्लैक डिजीज़ है ये भेड़ में, लेम डिसेंट्री है, ब्लैक वाटर है, इंटेरोटॉक्सीमिया है, हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया, शीप पॉक्स और लंग वर्म्स। ये इतने प्रकार की वैक्सीन जो है शीप में है। इनमें सबके जो वैक्सीन का नाम दिया हुआ है, इनकी एज दी हुई है, किस एज में लगाते हैं, लेम में लगाते हैं, अडल्ट में लगाते हैं। फिर इसकी डोज दे रखी है सबकी, किसी की 5 ml है, ये आपके चार्ट में दिया हुआ है, बी चार्ट जो है 174 पेज नंबर पे, चार्ट नंबर बी। और फिर इसके किस में बूस्टर डोज लगानी है वो भी इसमें दे रखी है। फिर कितने इंटरवल के बाद में लगाते हैं,
मोस्टली जो है एनुअली लगाते हैं सभी में, और महीने दे रखे हैं, कोई अगस्त के महीने में है, कोई विंटर सीजन में है, कोई आल सीजन में दे सकते हैं। तो ये आप इसको चार्ट को भली प्रकार से याद कर ले। मैं इसके बाद में कुत्तों के टीके, ये इम्पोर्टेंट है, कुत्तों वैक्सीन फॉर डॉग्स, क्योंकि आजकल कुत्ते लोग बहुत ज़्यादा पालते हैं और आपके पास कुत्ते लेके लोग बहुत आएंगे, और आपको जब कभी जाओगे तो आपसे लोग पूछेंगे भी कुत्तों के बारे में, साहब कुत्तों में कौन कौन सी वैक्सीन लगती है, ये वैक्सीन कौन सी कंपनी की मिलती है। तो ये एक्सटेंशन का काम है, इसलिए आपको ये याद करना ज़रूरी है। तो इसमें जैसे पहली वैक्सीन है कैंडर आर, ये रेबीज़ की वैक्सीन है, रेबीज़ के लिए वैक्सीन है। ये इंटरवेट कंपनी बनाती है इसको। ये 1 ml 10 ml इंजेक्शन के रूप में मिलती है। 1 ml सबकट इंट्रामस्कुलर इसकी डोज है, ये दे रखा है। ऑल एनिमल्स प्राइमरी एट 7 वीक्स, पहले 7 वीक की एज पे लगाते हैं, फिर 6 वीक्स बाद में बूस्टर डोज लगाते हैं इसकी, और फिर इसको हर साल लगाना पड़ता है। पोस्ट एक्सपोजर ऑन, अगर मान लो ये तो प्रोफाइलिक डोज है, यानी बचाव के लिए है कि बीमारी हो नहीं। अगर मान लो कुत्ता, पागल कुत्ता काट जाए तो फिर क्या है, काटते ही उसको 0, तीसरे दिन, 7वें दिन, 14वें दिन और 28वें दिन और 90 दिन पर ये एक टीका इसको लगता है। कोर्स है इसका, जैसे आज कुत्ता काटा तो आज ही उसके टीका लगा दो, वो 0 दिन हो गया, और फिर तीसरे दिन, 7वें दिन, इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6 टीके लगते हैं। ये जो है पोस्ट एक्सपोजर है, यानी जब कुत्ता काट जाए तब है, और वो पहले वाला था प्रोफाइलेक्टिक, वो साल में एक बार लगता है। ये इनएक्टिवेटेड रेबीज़ वायरस है, जो इंटरनेशनल यूनिट, इसकी जो माप का तरीका है वो इंटरनेशनल यूनिट है। फिर आता है डिफेंसर R1, यानी ये फाइजर कंपनी बनाती है, और सिंगल 1 ml डोज है इसकी, 3 मंथ्स पे लगाते हैं, और 3 मंथ्स ऑफ एज और ओल्डर और हेल्दी डॉग्स इन कैट्स। रिपीट डोज 1 ईयर लेटर, यानी बिल्लियों में भी लगाते हैं इसको। ये ना डिफेंसर 1 ml, ये रेबीज़ की वैक्सीन है, और रेबीज़ वैक्सीन किल्ड वायरस है। ये वायरस को किल करके फिर लगाते हैं इसको। ऐसे ही फिर एंटीजन DHL प्लस RICHCD, लेप्टोस्पायरोसिस रेबीज़, ये इसमें लेप्टोस्पायरोसिस, हेपेटाइटिस और रेबीज़, ये कई प्रकार की वैक्सीन है इसमें। विरबैक कंपनी बनाती है इसको। 1 ml वायल आती है, 1 ml सबकट और इंट्रामस्कुलर, इसकी डोज है प्राइमरीली 7 वीक की एज पे लगाते हैं, 4 वीक बाद में इसके बूस्टर डोज लगाते हैं, फिर इसको एनुअली लगाते रहते हैं। फिर है रेबीज़, रेबीज़न नाम की वैक्सीन रेबीज़ के लिए है, जो विरबैक कंपनी बनाती है। ये 1, 5 और 10 ml के इंजेक्शन आते हैं इसमें। 1 ml इसकी डोज है सबकट या इंट्रामस्कुलर। प्राइमरी 3 मंथ के एज पे लगाते हैं, 3 मंथ की एज पे पहला टीका लगाते हैं, उसके बाद इसको एनुअली लगाते रहते हैं। अगर मान लो कुत्ता काट गया पागल, फिर लगाना है इस वैक्सीन को, पोस्ट एक्सपोजर बोलते हैं उसको, यानी काटने के बाद। तो उसको 0 दिन पे 3, 7, 14, 28 और 90 दिन, वो सेम कोर्स है इसका 90 दिन का। फिर रक्षारब, ये रक्षारब जो है रेबीज़ का टीका है, ये इंडियन इम्यूनोलॉजिकल कंपनी बनाती है इसको। ये 1 ml, 5 ml और 10 ml की वायल इसमें आती है। 1 ml इसकी डोज है सबकट या इंट्रामस्कुलर। प्राइमरीली 3 महीने की उम्र पे लगाते हैं, और फिर इसको एनुअली लगाते हैं, साल में एक बार लगाते हैं बाद में। इसकी पोस्ट एक्सपोजर जो है वही 0, 3, 7, 14 और 28 और 90 दिन पे लगाते हैं। फिर है मेगावैक डी कैनाइन डिस्टेम्पर। ये कैनाइन डिस्टेम्पर एक वायरल डिजीज़ है जो आप मेडिसिन पढ़ोगे, इसको भी इंडियन इम्यूनोलॉजिकल ये वैक्सीन तैयार करती है। ये 1 ml की वायल आती है, 1 ml इसकी डोज है सबकट या इंट्रामस्कुलर। पहली डोज जो है 6 वीक पे लगाते हैं, फिर इसको एनुअली लगाते हैं। ये लाइव फ्रीज ड्राइड वैक्सीन है, यानी फ्रीज और फ्रीज करके लाइव वायरस है इसके अंदर, जिंदा वायरस है इसमें। फिर आता है वेनगार्ड +5 CVO+L, फाइजर कंपनी बनाती है इसको।
ये पैक है 25x1 ml, यानी 1 ml की वायल 25 होती है एक बॉक्स में। और इसकी डोज है हेल्दी डॉग में 6 वीक बाद एज पे लगाते हैं, और 1 ml इसकी डोज है। और अगर मान लो कुत्ता वीक है, ओल्डर है, तो 3 डोज लगाते हैं उसको अलग अलग। ईच एडमिनिस्टर्ड 3 वीक्स अपार्ट, यानी 3-3 वीक के फासले पे लगाते हैं उसको। पपीज़ आर वैक्सीनेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम एट, अगर पपीज है कोई छोटा बच्चा है तो उसको पहली बार लगाते हैं 10 से 12 वीक की एज पे लगाते हैं। ओनली 2 वैक्सीनेशन 3 to 4 वीक्स अपार्ट नीड टू बी गिवन एट द वेटनरियंस डिस्कस एनुअल रिक्वेस्ट, यानी उसकी 2 डोज लगाते हैं, 2 वैक्सीनेशन करते हैं उसके 3 से 4 वीक के दरमियान, और फिर हर साल उसको वैक्सीन को लगाते हैं। फिर आता है प्रोफाइलेटिक कैलेंडर फॉर डॉग, ये टीकाकरण है वैक्सीनेटेड शेड्यूल डॉग का। इसमें भी वही है सेम, ये पेज नंबर 176 पे है। कैनाइन डिस्टेंपर एंड मीजल वायरस, ये मॉडिफाइड लाइव वायरस है वैक्सीन, ये 6 से 8 वीक की एज पे लगाते हैं। इसमें कैनाइन डिस्टेंपर के लिए है ये, और मीजल्स के लिए। फिर इन्फेक्शियस कैनाइन हेपेटाइटिस वायरस, यानी हेपेटाइटिस जो बीमारी उसके लिए वैक्सीन है। डोज वगैरह दे रखे आगे, एज कब लगानी है, रिपीट कब करना है, ये आपके चार्ट में दिया हुआ है। फिर रेबीज वायरस के लिए मॉडिफाइड लाइव वायरस इनएक्टिवेटेड वायरस, ये वैक्सीन है इसकी, ये 3 से 4 मंथ की एज पे लगाते हैं। और इसको बूस्टर डोज जो है वो 1 ईयर में 1 ईयर या 3 से 4 वीक में देते हैं, फिर इसको एनुअली लगाते हैं। फिर है कैनाइन लेप्टोस्पायरोसिस, ये भी 9 वीक पे देते हैं, ये लेप्टोस्पायरोसिस के लिए है। पार्वो वायरस, ये भी एक वायरल डिजीज़ है पार्वो वायरस, इसके लिए डोज बड़ी इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है जो 6 से 8 वीक की एज पे लगाते हैं, फिर उसको बूस्टर डोज देते हैं 12 वीक बाद में, और फिर एनुअली लगाते हैं। तो ये हिसाब के चार्ट में दिया हुआ चार्ट से आप इसको याद कर सकते हो। फिर एक बार कर लेते हैं सूअर के लिए। सूअर के लिए वैक्सीन कौन सी है? सूअर के लिए है FD लेपिनाइज्ड स्वाइन फीवर वैक्सीन, यानी स्वाइन फीवर जो है वायरल डिजीज़ है स्वाइन में, उसके लिए वैक्सीन बनी है। IVRI कंपनी बनाती है इसको। ये 5 डोज की पैकिंग आती है, और लेपिनाइज्ड स्वाइन फीवर वायरस स्ट्रेन है ये। अब इसमें बचेगा मुर्गियों के वैक्सीनेशन, वो अब हम नेक्स्ट में करेंगे। धन्यवाद।